नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस की बात करने वाले हैं, उपवास यानी फास्टिंग। अब ये सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है और इसे लेकर कई गलत फहमियां भी हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। हमारे एक सोर्स में ना एक बड़ी मजेदार बात लिखी है। उपवास को एक स्पिरिचुअल पावर अप कहा गया है। सोच कर देखिए, ये सिर्फ खाना ना खाने की बात नहीं है, बल्कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक तरीका है। अच्छा, इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये जानना कि उपवास क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है। फिर समझेंगे कि ये क्या है और क्या नहीं। इसके बाद इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं और आखिर में इसे समझदारी से कैसे करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है, उपवास को एक स्पिरिचुअल पावर अप आखिर क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना खास बना देता है? देखिए, इसका कोर आइडिया ये है कि हम जानबूझकर अपनी फिजिकल डिजायर्स, खासकर खाने की इच्छा को साइड पर रखते हैं, ताकि हम अपनी आत्मा पर, अपने स्पिरिट पर ज्यादा ध्यान दे सकें। ये एक तरह से शरीर को ना बोलना है, ताकि हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए हाँ बोल सके। बाइबल में भी उपवास को अपनी प्रार्थनाओं में सीरियसनेस दिखाने का एक तरीका बताया गया है। ये सिर्फ मुंह से कहना नहीं, बल्कि अपने एक्शन से ये बताने जैसा है कि मैं आपको पूरे दिल से खोज रहा हूं। मतलब ये परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को दिखाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उपवास सिर्फ कुछ बहुत ही डिवाउट लोगों के लिए है, या फिर ये सभी बिलीवर्स के लिए है? और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है। यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर तुम उपवास करो, उन्होंने कहा जब तुम उपवास करो। मतलब इसे एक एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस माना गया था, ठीक वैसे ही जैसे प्रार्थना। तो सवाल अगर का है ही नहीं, सवाल है कब का। अच्छा, ये समझना जितना जरूरी है कि उपवास क्या है, उतना ही जरूरी ये भी समझना है कि ये क्या नहीं है। क्योंकि आज के दौर में ना इसको लेकर कई तरह की गलतफहमियां हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी फर्क को साफ करती है। देखिए, एक तरफ है बाइबल का उपवास, जिसमें खाने से परहेज किया जाता है, प्रार्थना पर फोकस होता है और परमेश्वर के सामने खुद को हम्बल किया जाता है। दूसरी तरफ है आम गलतफहमियां, जैसे सोशल मीडिया से ब्रेक लेना या वजन घटाने के लिए डाइटिंग करना। ये चीजें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, पर बाइबल के हिसाब से फास्टिंग का मतलब खाने से परहेज करना है। और ये कोट तो सब कुछ कह देता है। प्रार्थना के बिना उपवास बस भूखमरी है। मतलब पॉइंट सिर्फ भूखा रहना नहीं है, पॉइंट ये है कि खाने में जो वक्त और एनर्जी लगती, उसे निकालकर प्रार्थना में लगाया जाए। प्रार्थना ही है जो इसे स्पिरिचुअल बनाती है, वरना ये तो बस एक फिजिकल एक्टिविटी रह जाएगी। तो ठीक है, अगर कोई उपवास करना चाहता है तो उसे शुरू कैसे करना चाहिए? सोर्सेज इसके लिए 4 बहुत ही क्लियर स्टेप्स बताते हैं। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। पहला, एक पर्पस डिसाइड करें। दूसरा, खाना बंद करें। तीसरा, इसे दिखावे के लिए बिल्कुल न करें, इसे प्राइवेट रखें। और चौथा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने उपवास को प्रार्थना के साथ जोड़ें। देखिए, हर स्टेप जरूरी है, पर ये चौथा स्टेप ही है जो इसे सिर्फ एक डाइट से बदलकर एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बनाता है। अभी हमने तीसरे स्टेप की बात की, इसे सीक्रेट रखने की। इस बारे में यीशु ने एक बहुत ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी थी, जो हमारे एटीट्यूड से जुड़ी है। उन्होंने सिखाया कि अपने उपवास का दिखावा मत करो। लोगों की वाहवाही के लिए ये सब करने के खिलाफ उन्होंने वॉर्न किया, क्योंकि असली रिवॉर्ड परमेश्वर से आता है, जो उन कामों को भी देखते हैं जिन्हें दुनिया नहीं देख पाती। और आखिर में सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उपवास हमेशा समझदारी से करना चाहिए, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हुए। ये कोई इंड्योरेंस टेस्ट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो कुछ प्रैक्टिकल चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई हेल्थ इशू है तो डॉक्टर से जरूर पूछें, पानी खूब पिए, और हाँ, उपवास को हमेशा धीरे धीरे हल्के खाने से तोड़ें, ताकि सिस्टम को शॉक न लगे। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि उपवास कोई कंपटीशन नहीं है। कितने दिन का किया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ईमानदारी से परमेश्वर को सीख करने के लिए वक्त अलग रखा गया, चाहे वो एक मील स्किप करके हो या कई दिनों तक। असली मकसद तो उस कनेक्शन को और गहरा करना है।
और यही बात हमें इस प्रैक्टिस के सबसे पावरफुल आइडिया पर वापस ले आती है। ये परमेश्वर की आराधना का एक बेहद पर्सनल तरीका है, जहां सारा फोकस सिर्फ उस रिश्ते को मजबूत करने पर होता है और परमेश्वर उस सच्ची लगन का रिवॉर्ड देने का वादा करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में ये प्राइवेट डिसिप्लिन किसी के विश्वास को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है।